लोगों से जो भी काम करते हैं पैसे लेके काम करते हैं। किसी का नाम चढ़ाना हो राशन कार्ड में तब पैसे लेंगे, बिना पैसे के कोई काम नहीं होने का। वैसे हम 4 लोग हैं। हाँ। लड़का भी मेरा 6 साल का हो गया, छोटा वाला उसका नाम अभी उसका नाम नहीं चढ़ाया। ये बोले पहले फिंगर अपडेट कराओ आधार कार्ड में, मैंने फिंगर अपडेट करा दिया। फिर बोले आपके 200 रुपये लगेंगे, मैंने 200 रुपये भी उनको दे दिए। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जिला मुख्यालय पर हम लोग खड़े हुए हैं और पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये लोग धामपुर तहसील से आए हैं, कोई समस्या लेकर आए हैं। और ये समस्या आज की नहीं, पिछले करीब 4-5 महीने से चली आ रही है। शिकायतें भी हुई लेकिन निस्तारण नहीं हुआ। वो क्या समस्या है और क्यों निस्तारण नहीं हुआ है अब तक, बात करते हैं इन्हीं लोगों से। कहाँ से आए भैया आप लोग? हम ग्राम पंचायत सहारनपुर नवादा से आए हैं। आपका क्या नाम है? मानस कुमार। समस्या क्या है जो यहाँ आपको आना पड़ा है? समस्या हमारे गांव में ये है कि जो राशन डीलर हैं काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, काफ़ी धांधलेबाजी कर रहे हैं। क्या नाम है? सतीश कुमार। वो किसी को 4 किलो, किसी को 3.5 किलो, किसी को सुबह आना, किसी को शाम आना, कभी टाइम पर राशन नहीं बांटते। लोगों से जो भी काम करते हैं पैसे लेके काम करते हैं। किसी का नाम चढ़ाना हो राशन कार्ड में तब पैसे लेंगे, बिना पैसे के कोई काम नहीं होने का। 3 महीने पहले पूर्व हमने धामपुर सप्लाई इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन भी लगाई, बट कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। सारी मिली भगत चल रही है, पता नहीं चल रहा, कुछ कर ही नहीं रहे अंकित जी। आपकी इस सहारनपुर नवादा जी कितने गांव हैं इसमें? एक ही पंचायत तो 3 है, हमारा अलग है। हमारा मतलब आपकी पंचायत में सिर्फ एक गांव है जी। कितने लोग होंगे इसमें? राशन के जो लाभार्थी है, राशन कार्ड वाले कितने लोग होंगे? लगभग 200 प्लस राशन कार्ड हैं। 280 के लगभग हैं, 270 75 80 के लगभग हैं। जितने आप लोग यहाँ हैं, आपकी सबकी अपना भी कोई समस्या है? जैसे आप बता रहे हैं ये तो एक कॉमन समस्या है, ये सभी की है। आपकी अपनी पर्सनल क्या समस्या है? ये कम देते हैं राशन आपको भी? जी, सभी को कम देते हैं, सभी के साथ में करते हैं। अभी क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल कुमार है जी। आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट है, यानी परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो हमारे सारे यूनिट हैं, काफी सारे 15-20 आपका अपना परिवार, अपना राशन कार्ड जो है, जो मेरा भी राशन कार्ड बना हुआ है वो मेरा कपिल कुमार के नाम से बना। अभी फिलहाल 3 है। वैसे हम 4 लोग हैं। लड़का भी मेरा 6 साल का हो गया, छोटा वाला उसका नाम नहीं चढ़ाया। ये बोले पहले फिंगर अपडेट कराओ आधार कार्ड में, मैंने फिंगर अपडेट करा दिया। फिर बोले आपके 200 रुपये लगेंगे, मैंने 200 रुपये भी उनको दे दिए। वो बोले आपका अगले महीने से राशन मिलना चालू हो जाएगा। ये प्रक्रिया कब हुई आपकी? ये 1 साल हो गया सर। अभी तक नाम नहीं चढ़ा? बेटे का जो चौथा नाम चढ़ना था, कुछ अभी 3 ही यूनिट पे आपको राशन? 3 ही यूनिट पे। कितने किलो मिलता है आपको? मुझे 4 किलो मिलता है। 4 किलो। 12 किलो। आपका नाम क्या है? मुकुल कुमार। आप भी इसी गांव से? जी। आपकी क्या समस्या है? 4 किलो राशन मिलता है। अच्छा, यही समस्या है। यूनिट का जो नाम का इशू है, कोई के में नाम काट दिया या आपका राशन कार्ड ही नष्ट कर दिया, ऐसा कुछ आपका भी है? नहीं, कम देता है हमें। बस कम मिलने की। आपका भैया? हमारा नाम काट दिया, हम 6 जन हैं। क्या बोलते किस नाम से राशन कार्ड है आपका? राशन है विदेश के नाम से। मेरा राशन कार्ड पत्नी के नाम से? मम्मी के नाम से। मेरा नाम काट रखा राशन कार्ड से, मेरी बहन का काट दिया। मतलब 6 लोग हैं, 6 लोग में से 2 का नाम काटा हुआ है। हाँ, 4 का राशन देते हैं। ये नाम कब कटा है? कम से कम 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने जुड़वाने के लिए आपने पूछा कि नाम कटा हाँ क्यों? जी, मैं गया था तो उन्होंने बोला कि तू गाँव में नहीं रहता कि। तो आप कहीं बाहर रहते हैं? हाँ, थोड़ा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता ना, तो बाहर देहरादून रहता हूँ। अच्छा, तो कब आते हो गांव में? महीने में? हर महीने राशन लेना आते हैं, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। तो वहाँ से आप राशन लेते हो? हाँ, वहाँ से भी मिल जाता था। मैं वहाँ से पूरा राशन मिलता 6 के 6 जनों का। देहरादून से? 2 जगह से ले रहे हैं? नहीं, वहीं मिलता है। अगर यहाँ जैसे यहाँ लेना आते हैं तो यहाँ 4 जनों का ही मिलता है, 14 किलो राशन। परिवार कहाँ रहता है पूरा आपका? हमारा यहाँ भी रहता है और देहरादून भी। अच्छा, तो राशन कार्ड से तो एक जगह से एक ही जगह से लेते हैं। हाँ, एक ही जगह से लेते हैं। जैसे वहाँ से ले लिया तो फिर यहाँ नहीं लेते। वहाँ से ले ले तो पूरा मिलता है, लेकिन यहाँ से लेते तो यहाँ काट के देते हैं। यहाँ से 14 किलो मिलता है हमें 6 जनों का। अच्छा। हाँ, 2 नाम काट रखे हैं। तो जुड़वाने का प्रयास नहीं किया आपने? हाँ, करी थी बात। फिर तो उनसे जब हमने बात करी तो प्रत्येक बंदे से दो बंदों का नाम जोड़ने के लिए 300 रुपये के लिए बोला था इन्होंने। तो हमारे थोड़े मम्मी ने 500 रुपये देख के चली गई थी इनको। अच्छा। हाँ। आपकी अपनी क्या समस्या भैया? सर, मैं सहारनपुर नवादा का रहने वाला हूँ। क्या नाम आपका? जी, वीरेंद्र कुमार। और सर, ये समस्या है कि हमारे राशन डीलर जो है दमंग किस्म का आदमी, और आज तक भी 8 साल हो गए पूरे, आज तक कभी एक भी बार राशन पूरा नहीं दिया पाया। तो गांव वालों ने कभी चाहा नहीं कि भाई इसको हटा के अब दूसरे आदमी को दिया जाए? सर, ये चाहने, जैसे अक्सर ऐसा शिकायतों के बाद कोटा नष्ट हो जाता है, दूसरों को आवंटित हो जाता है। सर, अधिकारी के पास जाता है, पैसे दे देता है, वो लोग अपना आराम से चुप होकर बैठ जाते हैं। सर, हम 3-4 महीने से भागे फिर रहे हैं। तो शिकायत पे तो कार्रवाई हुई होगी या कभी शिकायत ही नहीं हुई कभी? नहीं सर,
हाँ 3 महीने पूर्व शिकायत करी, लेकिन कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब तो वो अपनी पूरी दबंगी दिखा रहा है। क्या बोलते हैं, जैसे अभी नया राशन कार्ड बनवाना, उसमें अवैध वसूली करना, जो भी मन में आता, तो किसी से 2000, किसी से 1500, किसी से 2500 रुपए, जो मन करता। बस ये अपना छोटे भाई का, मेरा अभी हम 4 भाई हैं, 3 की हमारी शादी हो गई, तो मेरा भी पैसे दे के अब से 1-2 साल पहले मैंने बनवा लिया था जैसे तैसे करके उससे। तो अभी मैंने फिर अपने छोटे दोनों भाइयों को बोला कि इनका भी बना दो। तो छोटे मुझसे जो छोटा था उसके तो मैंने 1500 रुपये दे दिए थे उसको, तो उसका भी 1 साल हो गया, दे वो पैसे, कुछ नहीं बना। 1500 रुपये देने के बाद राशन नहीं बना। अच्छा, उसका शादी हो गई? 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं, लेकिन उसको राशन नहीं मिल रहा है। तो ये लोग जो समस्या लेके आए हैं, ये धामपुर तहसील के सहानपुर नवादा कोई गांव है, वहाँ से आए हैं। समस्या राशन डीलर की, कि राशन डीलर इनको ना तो पूरा राशन दे रहा है और ना ही समय पर राशन दे रहा है। 3-3, 4-4 महीने से इनके नाम कटे हुए हैं, लेकिन नाम जुड़वाने के नाम पर भी इन पे पैसा लिया जा रहा है। 3 माह पहले शिकायत हुई, लेकिन शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सप्लाई इंस्पेक्टर जो नजवात के हैं, अंकित कुमार नाम बताया ना जी, अंकित कुमार। अंकित कुमार पे आरोप लग रहे हैं कि वो संबंधित जो आरोपी राशन डीलर है उनसे मिले हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या बिजनौर में डीएम से शिकायत के बाद इस मामले में कोई समस्या का समाधान होगा, आरोपी पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। राशन की समस्या को लेकर जो परेशान है ये ग्रामीण, और जिनको जिला मुख्यालय पर डीएम से अपनी शिकायत करने तक आना पड़ा, क्योंकि पहले एक बार शिकायत ये तहसील में कर चुके हैं, अपने धामपुर में कर चुके हैं एसडीएम से, लेकिन उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनको आज जिला मुख्यालय पर आना पड़ा। ये कार्रवाई, इस पहली शिकायत पर क्या जाँच हुई या नहीं हुई, संबंधित जो आपूर्ति निरीक्षक है उन्होंने क्या जाँच की या कोई कार्रवाई आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, इस विषय में जानकारी करने के लिए हमने जिला आपूर्ति निरीक्षक बिजनौर से संपर्क करने का प्रयास किया। उनको कॉल किया तो कॉल नहीं उठा, लेकिन जब उनके कार्यालय में गए तो पता चला उनका मोबाइल वहीं ऑफिस में बज रहा है, किसी कर्मचारी के पास वो मोबाइल है। और आप डीएसओ के बारे में पता किया गया कि वो कहाँ हैं, तो बताया गया कि वो मुरादाबाद किसी मीटिंग में गए हैं। लेकिन जब उनसे ये इस खबर में जानकारी करने के लिए जब उनसे कहा गया, सब मौके पर उपस्थित कर्मचारी से जब ये कहा गया कि आप हमें उनका कोई अल्टरनेट नंबर दे दीजिए, कोई दूसरा नंबर दे दीजिए जिससे इस विषय में कोई जानकारी उनसे प्राप्त हो सके, तो उन्होंने हम लोगों को यानी मीडिया को भी उनका अल्टरनेट नंबर देने से मना कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी नंबर जो लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अफसरों को दिया गया है, वो अफसरों पर ना हो के कार्यालयों में पड़ा रहता है। ज़्यादातर के स्विच ऑफ रहते हैं, किसी का आउट ऑफ रीच रहता है और किसी का बजता है तो वो उठता नहीं है, उसको कोई रिसीव नहीं करता। तो ये स्थिति है सीयूजी नंबर की, यानी जो सरकार ने नंबर दिए हैं लोगों की समस्या सुनने के लिए। और अगर उनसे अल्टरनेट नंबर की मांग की जाए उनके साथियों से, उनके अधीनस्थों से, तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि हम साहब का पर्सनल नंबर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनको साफ हिदायत दी गई होती है कि आपको किसी को भी हमारा पर्सनल नंबर बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में इन जो समस्याएं हैं, जो लोगों की ये समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या हो, कैसे इनमें दुरुस्त हो, कैसे इन अव्यवस्था में बदलाव होगा, ये अपने आप में बड़ा चिंतनीय, बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और बहुत ही शर्म की बात है कि जिन अफसरों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है वो कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति कर रहे हैं। अभी तक ये पता चला है कि ये जो शिकायत हुई थी ये एसडीएम धामपुर से हुई थी और एसडीएम धामपुर ही इस शिकायत का प्रगति जानेगी, यानी कि जांच आख्या जो आपूर्ति निरीक्षक धामपुर ने लिखी है वो क्या लिखा है, उन्होंने क्या मौके पर जाके जांच की है और उन्होंने क्या आख्या दी है, ये रिपोर्ट एसडीएम धामपुर को जाएगी। वहाँ से डीएसओ यानी जिला आपूर्ति निरीक्षक बिजनौर को आएगी और बिजनौर से सिर्फ फिर जाएगी एडीएम प्रशासन को और एडीएम प्रशासन से डीएम को जाएगी और डीएम के बाद फिर कार्रवाई की कोई बात आती है कि इस विषय में कार्रवाई होगी या नहीं। लेकिन जब तक शिकायतकर्ता को यही नहीं पता चलेगा कि हमारी जो शिकायत थी उस पर जांच क्या हुई है, जांच करने वाले अधिकारी ने मौके पे क्या पाया है, उसको जांच आख्या ही उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो शिकायतकर्ता को पता क्या चलेगा। जब तक जांच आख्या दी नहीं जा रही है और इस लंबी प्रक्रिया में कार्रवाई होने या ना होना वो बात की बात है, लेकिन ये जो लंबी प्रक्रिया है
कि शिकायत एसडीएम से हुई है तो एसडीएम से डीएसओ को आएगी, डीएसओ से डीएम को जाएगी, एडीएम को जाएगी और एडीएम से डीएम को जाएगी और डीएम से फिर डीएसओ को आएगी। फिर इस तरह से ये जो गोल गोल चक्र घूमेगा शिकायतों के समाधान के लिए, कुछ लोग परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा ये जो लोग मौके पर आए थे, आज कलेक्ट्रेट में आए थे, इनको 2-2 साल, 3-3 साल, 6-6 महीने हो चुके हैं, इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। रीजन वही जो अभी आपने सुना, देखा। क्या वास्तव में इन लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा? इस विषय में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।